मुकेश जी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर आपका कार्यक्रम वास्तव में बहुत हाँ जी। जानकारीपूर्ण, रोचक और उपयोगी था। अभी मेरा प्रश्न ये है कि नवंबर 2015 में इश्यू प्राइस पे 2684 प्रति यूनिट से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मैंने निवेश किया था। मैंने 8 साल की परिपक्व अवधि से पहले और नियम के मुताबिक 5 साल के बाद जल्दी रिडीम किए। फरवरी 2023 में मुझे 5,770 प्रति यूनिट की कीमत पर रिडीम्शन किया। अभी अगर प्रश्न ये है कि क्या मैं इस लाभ को 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स के किस प्रावधान के तहत छूट का दावा कर सकता हूँ, ये जानकारी मुझे चाहिए। ठीक है मुकेश जी। मेरे ख्याल से उन्होंने एक तो बहुत सही समय पर प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी वो अपना ITR 23-24 का भरने जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मुद्दे पर मैंने खुद कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये सुनील जी का जब सवाल आया तो मैं भी सोच में पड़ गया और मैंने इसकी सेक्शन निकाली, जो सेक्शन है 47 क्लॉज 7C। अब ये सेक्शन और सब सेक्शन, इसका जो क्लॉज है ये कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रांसफर हो जिसको टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं गिनी जाती है तो आपको एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। तो ये लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर में समावेश किया गया है क्लॉज 7C में, ये पर्टिकुलर सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स को, और उसमें ये कहा गया है कि रिडेम्पशन ऑफ अ सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए, ये रिडेम्पशन जो वर्ड है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी। तो मैंने ये स्कीम को रिफर किया। अब आरबीआई की जो स्कीम है वो ये कहती है कि 5 साल के बाद, मैं सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन की बात नहीं करता हूं, उसमें तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन करते हैं, वो प्रीमेच्योर भी हो 5 साल के बाद, और अगर आरबीआई आपको पैसा देता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ओनली ऑन मैच्योरिटी वाले रिडेम्पशन पर आपको एग्जम्पशन मिले। 5 साल के बाद जब भी ऑफिशियल रिडेम्पशन प्राइस से, जैसे सुनील जी को मिला है, तो सुनील जी आपको पर यूनिट जो 3033 का फायदा हुआ है, मेरे हिसाब से वो 47(7)C में आप कंप्लीटली उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो जो लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल बाद 7 साल से पहले भी रिडीम करा रहे हैं, उस पे जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट का इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में 5 साल के बाद जो रिडेम्पशन वाला है तो पूरा एग्जम्पशन है। अब 3 साल के बाद जब आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुई, इसलिए ये सेक्शन 112 के तहत, क्योंकि ये लिस्टेड सिक्योरिटी है, या तो आप 20% विथ इंडेक्सेशन के हिसाब से तय करिए उसका टैक्स, या 10% फ्लैट विदाउट इंडेक्सेशन के हिसाब से तय करिए। तो 3 साल के बाद और 5 साल के बीच में, या तो 8 साल तक सेकेंडरी मार्केट के कोई भी सेल में ये लॉन्ग टर्म का फायदा आप जरूर ले सकते हैं भाई साहब। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.